माय डियर, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और अब हम एक आशिक और मशूक का किस्सा बयान करेंगे। दीगर कई चीज़ों की तरह इश्क भी दर्जात रखता है। इश्क का पहला और सबसे सादा दर्जा मशूक की खातिर जिस्म की सख्ती को बर्दाश्त कर लेना है। जिस्म दर्द करेगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बर्दाश्त करना, ये पहला दर्जा है इश्क का। इससे अगला दर्जा क्या है? मशूक की हर चाहत और ख्वाहिश पर सर तस्लीम खम करना, ये आला दर्जे का इश्क है। और फिर इससे भी बड़ा सबसे बाला दर्जा, सबसे एक्सट्रीम दर्जा जो इश्क है, वो आशिक को मशूक के अलावा कुछ और नज़र ना आए। बस इस तरह खुदा की रज़ायत की खातिर भूख प्यास बर्दाश्त करना, सब्र करना, गर्मी बर्दाश्त करना, ये रोज़ा है। माय डियर, एक और इसका दर्जा, कुछ लोग रोज़ा रख के सारा दिन ज़ाया करते हैं, ड्रामे फिल्में, और समझते हैं कि टाइम पास करना है। नहीं माय डियर, हरगिज़ नहीं। भूख प्यास के साथ साथ नज़र गज़ब व शहवत वगैरह को काबू में रखना। आँखें वही देखें जो अल्लाह ताला की ज़ात चाहे, कान वही सुने जो अल्लाह ताला की ज़ात चाहे। मतलब आशिक और मशूक का रब्त है ना। अल्लाह ताला ने इरशाद में ये रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं दूंगा। मतलब ये इतनी अजीम इबादत है कि अल्लाह ताला ने हर के लिए कहा है कि ये इसका इतना सवाब इतना, लेकिन रोज़ा तो फिर जब माल के कायनात अजर दे, कितना अजीम अजर होगा। बहरहाल हमें पूरी कोशिश करनी है कि इन तमाम चीज़ों को, अपने कानों को, अपनी आँखों को, अपनी ज़ुबान को ख़ास रोज़े में, ख़ास रोज़े पे इस पे कंट्रोल रखें। और हालत रोज़ा में सिर्फ खुदा ही खुदा होना चाहिए। रोज़े को ख़ासुल ख़ास बना देता है। ये नफ्स की तरबियत का मरला है, दर्जा बदर्जा तय होता है। खुद साजी की एक बहुत अहम मशक है। आइए कोशिश कीजिए और अपने नफूस को तदरीजन अपने मशूक से मिला दीजिए, ताकि जब उस साथ से मुलाकात हो तो हमारे नफूस पाक हों, हमारी रूहें पाक हों। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में रोज़े की फजीलत, अहमियत और उसमें अजर लेने की तौफीक दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।